फिर जब नो कॉन्फिडेंस मूव आ, उनको मालूम था कि ये नून लीग के और जनरल बाजवा साहब के राब्तों की उन्हें तमाम खबर थी। ये बात बिल्कुल गलत है उनकी कि इट वाज टेकन एज सरप्राइज। उन्हें एग्जैक्टली मीटिंग्स का भी पता था कब हो रही हैं, क्या हो रही हैं। जब ये आ गया उसके बाद खान साहब ने शौकत तरीन साहब को भेजा जनरल बाजवा साहब के पास, और उनको ये कहा कि देखें सर, पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। अगर आपने इस वक्त कोई पॉलिटिकल इतना बड़ा कोई किया, एक अपहीवल हुआ, तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसको बड़ा शदीद धचका पहुंचेगा। और हम सारी अपनी जो खेती कराई है असी कोविड तो बाद जिस तरह से हम बेहतर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। आप इसको होल्ड कर लें, मुझे आप बताएं हम और क्या कर सकते हैं, कैसे जो है चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। शौकत तरीन साहब को उन्होंने बाजवा साहब ने के पास भेजा। शौकत तरीन साहब जब वहाँ से वापस आए तो हमाद और मैं थे। हमाद ने कॉल किया तरीन साहब को, और मैं और हमाद फिर तरीन साहब से मिलने चले गए। और उन्होंने तरीन साहब ने मुझे और हमाद को कहा कि बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हो गई है, हर चीज़ जो है वो मैंने उनको बता दी है, और बाजवा साहब आप समझ गए हैं और उनको पता चल गया है कि ये मूव जो है ये बड़ी इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे पाकिस्तान के लिए, और वो अब आप फिक्र ना करो तुम लोग, जो है वो चीज़ें हो गई। लेकिन वो एक्चुअली उस वक्त तक मामला हाथ से निकल चुका था पॉलिटिकली, यानी वो बात जो है वो हो। तो ये डिफरेंसेस कितने अरसे से बिटवीन इमरान खान एंड बाजवा साहब कि उनको शौकत तरीन साहब को भेजना पड़ा? खुद क्यों नहीं बात की इमरान खान साहब ने? या बाजवा साहब तो अक्सर औकात आ जाया करते थे, सो मच सो कि बाजवा साहब तो कई दफ़ा इंतज़ार भी करते थे प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान साहब का। अंदर सोशल मीडिया की मीटिंग चल रही होती थी इमरान खान साहब के, और बाहर बैठ के इंतज़ार भी किया करते थे। तो शौकत तरीन साहब को क्यों चूज़ किया, खुद क्यों नहीं बात की? देखिए इंतज़ार, अब सच्ची बात यह है इमरान खान शहबाज शरीफ तो नहीं थे ना, तो जाहिर है कि वो इमरान खान जो है वो तो एक एज ए प्राइम मिनिस्टर मिलते थे, एज आई वुड से कि एक कोई एम्प्लॉई के तौर पे तो नहीं मिलते थे। तो ये लेकिन बाजवा साहब के साथ उनकी अपनी मीटिंग जो हैं वो तो जाहिर है कि नहीं, इन दिस पर्टिकुलर केस शौकत तरीन साहब को क्यों भेजा गया? इमरान खान साहब फोन उठा के भी ये बात कर बताने लगा सकते थे। जी नहीं नहीं, ये बताने, जी लेकिन बोले। ये जो सब्जेक्ट था कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे उसके ऊपर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक वन ऑन वन मीटिंग जो है वो शौकत तरीन की और जन बाजवा की हो, जिसमें उन्होंने सिर्फ जो इकोनॉमी की साइड थी, और एक्चुअली टू बी फेयर विद शौकत तरीन, वट एवर ही प्रिडिक्टेड वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और उन्होंने जो जन बाजवा साहब को भी उन्होंने जो बातें कही थी वो बिल्कुल जो है वो सही साबित हुई। मुझे किसी ने बताया कि जन बाजवा साहब ने भी बाद में किसी जगह पे कहा कि वो शौकत तरीन ने जो बातें कही थी वो सही साबित हुई हैं। मुझे कोई कह रहा था, पता नहीं उन्होंने कहा या नहीं कहा। अच्छा चलें। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो सारी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इसमें वेयर डू यू सी दिस लीडिंग टूवर्ड्स? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिसाइसली पीटीआई। क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन की तैयारियां करो तुसी लोग? और क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जनाब अगले 2 महीने बहुत टफ है, उसमें हुकूमत जा सकती है? ये कल कहा है, खान साहब ने कल ये कहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये स्टेटमेंट उनकी लगी है कि मेरे पास तो टाइम है, आप देख लें आपके पास टाइम है या नहीं है। सो मेरा ये ख्याल है ये जो अप्रोच है खान साहब की, दिस शोज़ के वो लंबी गेम के लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार है। दिस इज़ अ रियली बैड न्यूज़ आई वुड से फॉर द प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क के है उसके लिए, क्योंकि इमरान खान इसका मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो 4 महीने 6 महीने 8 महीने और जेल में जो है वो गुजारेंगे। और पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है, 6-8 महीने आप इस सिचुएशन में नहीं रह सकते। अभी हमने अगले 2 महीने में तो देखना है कि क्या जुडिशरी जो है वो हुकूमत के इस असॉल्ट से उनका रिएक्शन क्या आता है। मेरे ख्याल में ये भी गलती कर रहे हैं, दे आर टेकिंग मंसूर अली शाह लाइक जस्टिस बंदयाल। जस्टिस बंदयाल नहीं है वो मंसूर अली शाह, ना ही उतने कमज़ोर दिल के हैं शाह साहब। और दूसरा, इस वक्त जजेस की अक्सरियत जो है, बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी है, अनलाइक जस्टिस बंदयाल जो कि बिल्कुल 3-4-5 लोगों के ऊपर जिनकी उनकी टोटल डिपेंडेंसी। इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो इस्लामाबाद और लाहौर के सारे जजेस बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी आई वुड से कि 13
आउट ऑफ 19 जजेस तो क्लियरली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं। Okay. तो अगर आप इतना बड़ा रिवॉल्ट वहाँ पे लेंगे, हुकूमत को पता नहीं कौन मशवरा दे रहा है ये, बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की तो स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह है, वो अपना इनको कहेंगे कि जी आप चला सकते हैं तो चलाएं, और हुकूमत तो नहीं चल रही। हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत नहीं चल रही, सिर्फ खुशामद से तो नहीं ना, काफ़ी काम। आप तो देखें ना, ये शहबाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी जो है, ये तो एक सियासी लाशें हैं। इनको कहाँ इस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पे कितनी देर इनका बोझ और उठा लेगी? अगर उठा सकते हैं तो और उठा लें, लेकिन देखें इनका कोई फ़ायदा तो उनको नहीं हो रहा। चलें ठीक है जी, तो आपकी जो राय है, आपकी जो सोच है, आपने काफ़ी अरसा गुजारा है पॉलिटिक्स के अंदर। डेफिनेटली आपके पास, आप एक बाइनोकुलर की से देख रहे हैं, आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरीके से असेस कर रहे हैं, इन द टाइम्स टू कम चीज़ें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ऐड कर दूं आप? जी प्लीज़ ऐड करें जी। तो देखिए ना, इशू ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का भी जो रोल है ना, वो पाकिस्तान में जब भी अयूब खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, ये 3 मार्शल लॉज जो हैं वो तवील अरसे के लिए रहे हैं। लेकिन देखिए इन तीनों मार्शल लॉज में, मुबशर चूँकि आप एक स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बड़े करीब से देखे हैं, यू विल एग्री विद मी कि तीनों मार्शल लॉज जो थे वो बड़े पॉपुलर मार्शल लॉज थे। एंड के ऊपर तो कहते हैं ना, ऑल पॉलिटिकल कैरियर्स एंड्स ऑन ट्रेजेडी। एंड तो है कि वो जो भी होता है, बट जो ये है आपका, उनका इब्तिदा जो थी वो बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट्स थी, और फिर उनको डॉलर्स आ रहे थे। आप वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे। अयूब खान के दौर में आप कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर लड़ रहे थे, और फिर बाद में अफगान वॉर शुरू हो गई, और फिर एक पोस्ट अफगान वॉर जो उसामा बिन लादेन वाला मामला शुरू हो गया। सो डॉलर्स वर गेटिंग इन, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, और यहाँ रावी चैन लिख रहा था। अब प्रॉब्लम है, रावी बेचैन इसलिए है कि ना डॉलर आ रहे हैं और ना यहाँ पे पॉपुलैरिटी है। तो ये दोनों आपके पास ना हो और आप कहें कि नहीं हम फिर भी हुकूमत से चिमटे रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल है।